दोस्तों नमस्कार। आज हमारा मेन टॉपिक है अडानी हिडनबर्ग रिसर्च केस, जिसमें हिडनबर्ग ने नाथन एंडरसन जो हिडनबर्ग के मालिक हैं, उन्होंने फिर अडानी मामले को लेके सेबी चीफ पर कुछ मेलिशियस इल्ज़ाम लगाए हैं। आप उन्हें मेलिशियस ही कह सकते हो कि अडानी ग्रुप ने भी उन्हें मेलिशियस ही कहा है अपनी रिपोर्ट में जवाब में। और सेबी चीफ माधवी बुच ने भी अपने पर्सनल तरीके से, नॉट ए सेबी की तरफ से अभी तक उन्होंने ऑफिशियल कोई बयान दिया है, पर पर्सनल तरीके से उसे एड्रेस करा है और उन आधार जो आरोप लगाए गए हैं उन आधारों को नकारा है। यहाँ पे कुछ एक रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अदानी ग्रुप खुद ने इन सब आरोपों को नकारा है। अदानी केस लाइव अपडेट, अदानी ग्रुप कॉल्स द रिपोर्ट इज मैलिशियस एंड मिसचीवियस। हिडनबर्ग अदानी केस में जो ये हुआ है, उन्होंने डिनाइन कराया लेटेस्ट एलिगेशन जो लगाए गए हैं हिडनबर्ग रिसर्च टीम की तरफ से कि मैलिशियस है, मिसअचीवियस है और मैनिपुलेटिव है। ये स्टेटमेंट इशू किया है स्टॉक एक्सचेंज को कि ये सब रिफबल्ड है। लेटेस्ट क्लेम जो भी बनाए गए हैं, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो मार्केट में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी देखती है। इंडिया के मार्केट, यूएस एफआईआई सबको महंगे लगते हैं। अब इंडियन रिटेलर ने ऑलरेडी मार्केट में माल ले रखा है, अब उन्हें एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि किसी भी तरीके से बाजार को नीचे गिराया जाए और अपनी एंट्री बनाई जाए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब ये देखिए, कुछ एक अपडेट और आ रही है। माधवी बुच ने कहा कि सेबी चीफ माधवी बुच हैज़ बीन डिनाई हिडनबर्ग चार्जेस इज बेसलेस। वो बेसलेस है, अडानी ग्रुप सेज और एलिगेशन मलिशियस एंड मिसअचीवियस। तो आपको क्या लगता है कि कल के मार्केट में क्या होने वाला है? जो मंडे मार्केट है वो अडानी ग्रुप का कैसे परफॉर्म करेगा? चलिए बात करते हैं। अडानी ग्रुप के शेयर्स पे डिटेलिंग बात करेंगे, जितने अडानी के शेयर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अडानी के बारे में कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट से प्रभावित होंगे वो शेयरों पे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। तो हमारा मानना ये है कि शायद हिडनबर्ग मार्केट को डिस्टर्ब करना चाह रहा है इस तरीके के बिहेव से। उसे बढ़ते इंडियन मार्केट की ग्रोथ समझ में आ रही है कि रिटेलर्स समझदार हो गए। रिटेलर्स ने अपना पैसा लगा के एफआईआई को बहुत नुकसान करा है। वो शॉर्ट सेल भी करना चाह रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो शॉर्ट सेल करके पैसा कमा ले तो रिटेलर कहीं ना कहीं आके होल्ड कर लेते हैं। एक बार भले ही शॉर्ट टर्म में उन्होंने पैसा बनाया हो, पर अब रिटेलरों को समझ में आ गया है कि एफआईआई पिछली बार जब अभी मार्केट गिरा था, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, तब रिटेलर्स ने चुनाव के रिजल्ट आए थे उस टाइम पे, जब रिटेलर्स ने मार्केट को सहारा देके सारा एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन कटवाई थी। एफआईआई अच्छी तरह शॉर्ट करके बैठ गए थे। रिटेलर्स ने मार्केट में पैसा लगा के सारा जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के जरिए, उन्होंने उन सब की शॉर्ट पोजीशन कटवा दी और मंथ एंड आते आते एफआईआई को काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी सारी शॉर्ट पोजीशनें हटानी पड़ी। तो एफआईआई को मार्केट में या बाहर के इन्वेस्टर्स को मार्केट में एंट्री की जगह कम मिल रही है। उन्हें लगता है वैल्यूएशन ज़्यादा है। भाई वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है, वैल्यूएशन अच्छे हैं और आगे और अच्छे होंगे। उन्हें अब सस्ता मार्केट नहीं मिलना, उन्हें ख़रीदना पड़ेगा, महंगे पे ही ख़रीदना पड़ेगा। अभी भले ही 1-2 दिन 4 दिन के लिए नीचे आ सकता है थोड़ा मोमेंटम के लिए इन स्टॉकों में, पर अगर वो देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में उन्हें महंगा ही खरीदना पड़ेगा। रीज़न, भारतीय रिटेलर या रिटेल इन्वेस्टर लमसम में पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में जब भी मार्केट गिरता है। अगर 2 बजे पहले अगर वो पैसा डाल देते हैं अपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट में लमसम में, तो उनको म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरे हुए दामों में मिल जाती है उस दिन की। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से एक साजिश समझ सकते हैं अडानी के खिलाफ, भारतीय स्टॉक मार्केट के खिलाफ, सेबी के खिलाफ, या कुछ भी समझ सकते हैं। अब इस पे आगे की सफाई तो सेबी ही देगी, जांच सरकार ही करेगी। बाकी पहले भी क्लियरेंस हो चुकी है, शायद अब फिर वापस क्लियरेंस हो जाए। अब
हमें तो इतना कुछ लगता नहीं है कि अडानी के स्टॉकों में भी ज़्यादा गिरावट आएगी, और भारतीय स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आनी चाहिए इससे। अगर आपके पास पोजीशंस है तो अपनी पोजीशंस को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके आप अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरता है और अगर आप और ऐड करना चाहते हैं सस्ती रेटों में, तो आप उनसे पूछ के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वापस नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं अडानी के बिजनेस पे। अडानी एंटरप्राइजेज पहला शेयर है। अब इसकी बात करें करता क्या है ये शेयर, बात करेंगे तो ऐसा ये शेयर है, क्या नहीं कर रहा ये पूछने वाली बात है। आपने नाम सुना होगा एयरपोर्ट पे अडानीज हैं, एयरपोर्ट मेंटेनेंस में ऑपरेशंस में अडानीज हैं। अब आप बात करेंगे जीएमआर एयरपोर्ट की भी तो बात कर रहे हैं, वो शेयर सस्ता है पर अडानी उसमें भी है। कोई एक बिजनेस में नहीं है, मल्टीपल बिजनेस में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रोड कंस्ट्रक्शन में है, इंजीनियरिंग कंपनी है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेल और मेट्रोज मैनेजमेंट और अपने कार्गोज बनाते हैं वहाँ पे, वाटर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं बड़े कई कंट्रीज़ में, आउट ऑफ द इंडिया भी हैंडल कर रहे हैं, बना रहे हैं और यहाँ भी बना रहे हैं। डेटा सेंटर्स इन्होंने आने वाले फ्यूचर को भाप लिया है, तो इंडिया में खुद के डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी इंडिया में बेंगलोर में बनाया, वैसे ये भी अपने डेटा सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं ये लोग एग्रो केमिकल या एग्रो बिजनेस में भी हैं। डिफेंस में बात करें तो डिफेंस में भी ये लोग ऑलरेडी उतर चुके हैं, और डिफेंस में काफ़ी प्रोडक्ट ये इंडियन आर्मी के लिए सप्लाई कर रहे हैं। अभी इन्होंने लेटेस्ट नई चीज़ करी है कि शिप बिल्डिंग, क्योंकि शायद अगले 15 से 20 साल तक जो भी शिप बिल्डिंग वाले हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास इतना काम है कि वह अपनी 15 साल तक नए ऑर्डर्स को लेंगे तो उसको डिलीवरी कम से कम 15 साल बाद मिलेगी। आपने जितने भी शिप बिल्डिंग स्टॉक देखे हैं डिफेंस में, तो इन्होंने एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, शिप बिल्डिंग में भी अभी उतर चुके हैं, तो ये शिप बिल्डिंग में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी, माइनिंग में ये लोग हैं, माइनिंग ये लोग करते हैं। तो इन मल्टीपल बिजनेस अडानी एंटरप्राइजेस के अंतर्गत कर रहा है, जैसे रिलायंस के अंदर होता है। तो ये एक बड़ा है स्टॉक है और ये बड़ा बिजनेस करता है। तो इसका पी अभी आपको लग रहा होगा 87.4 का पी ही है। अगर आपको गिरा हुआ लगता है तो ज़रूर खरीदिए, ऐड करिए। पर बुक वैल्यू भी देखिए 3.43 है। चलिए नीचे आते हैं, आपको एक बड़ी काम की चीज़ दिखाते हैं इसमें। इसका जी फैक्टर 5 का है और पेट्रियोटिक स्कोर इसका 6 का है और ग्राम नंबर 522 का है। अगर इसका ग्राम नंबर ही इतना है तो इसकी आप वैल्यू निकालिए ना। महंगा है और आगे भी महंगे ही होंगे, क्योंकि बिजनेस इतना है ना। आने वाले टाइम पे ही अपने अलग अलग बिजनेस को अलग करेंगे। जैसे रिलायंस ने जियो टेलीकॉम अलग करा, जियो फाइनेंस अलग करा, अब टेलीकॉम अलग करेगा, फिर रिटेल अलग करेगा। ऐसे इसके पास 50 बिजनेस है, वो ये अलग करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे ही रहेंगे। अभी शॉर्ट टर्म के लिए इनके प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ -12 है, पर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए क्वार्टर की 48.7% है। तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है। अगर आपको गिरा हुआ मिलता है शेयर ज़रूर खरीदिए। नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं। अडानी पोर्ट्स। ये बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है पोर्ट्स का। मुंद्रा में इनका पोर्ट्स है गुजरात के। जब इनकी बात करें तो इसमें इनके तो कॉम्पिटिटर ही बहुत कम है। सबसे बड़ी इस वाले बिजनेस में ये इनका बेहतरीन बिजनेस है। इसमें तो इनका कॉम्पिटिटर नाम के 3 कॉम्पिटिटर हैं। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर 2 पोर्ट्स हैं उसके पास खाली, और गुजरात पीपावा पोर्ट। नाम सुना आपने कंपनी को? अडानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और गुजरात पीपावा पोर्ट। बात करें अडानी पोर्ट्स की, तो अडानी पोर्ट्स का बिजनेस जो मॉड्यूल क्या है, 82% बिजनेस इनका पोर्ट्स एंड टर्मिनल से आता है। अडानी पोर्ट्स में लॉजिस्टिक भी है इंक्लूडिंग, उससे 8% इनका रेवेन्यू इनकम होती है। सेज जो पोर्ट्स हैं उनको मेंटेनेंस में ही देखते हैं। ऑपरेशन मेंटेनेंस 6% है, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो अदर पोर्ट, अभी इन्हें कोलकाता का पोर्ट भी मिला है ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, उससे 4% है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर हैं और ऑपरेटर हैं।
इनके पास 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं, 2 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। अब बात करें 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स की, ये अकेले हैंडल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल पोर्ट्स की बात करें तो इन्होंने अभी चाइना को बैकफुट करा था श्रीलंका के पोर्ट्स पे। तो श्रीलंका का पोर्ट्स इनके पास है कोलंबो पोर्ट्स और हाइफा। हाइफा आपने ईरान का पोर्ट सुना था, ईरान का पोर्ट्स भी यही देख रहे हैं। अडानी पोर्ट्स की ऑपरेटिंग कैपेसिटी 538 मिलियन मेट्रिक टन की है। और लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी है इनके पास इंडिया में। सबसे बड़ी इंडिया की कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी भी अडानी पोर्ट्स के पास ही है। अब इनकी बात कर लेते हैं किस तरीके से इनका काम हो रहा है इन पोर्ट्स पे। तो ये इनके जो वेस्ट साइड के कोस्ट हैं, कोस्ट मतलब तट, वो ये अपने कैपेसिटी का 62% यूटिलाइज ले रहे हैं वेस्ट साइड के जो भी पोर्ट्स हैं। अब वेस्ट साइड में अगर बात करें तो इंडिया को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बांटे 4 भागों में। तो वेस्ट साइड के पोर्ट हो गए गुजरात रही, उससे रिलेटेड मुंद्रा पोर्ट रही है। और ईस्ट कोस्ट की बात करें तो उसकी 38% कैपेसिटी ये काम में ले रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी करे थे, ये अपने एक्विजिशन बढ़ाते जा रहे हैं पोर्ट्स में। महाराष्ट्र में इन्होंने 100% स्टेक एक्वायर करा था डिगी पोर्ट का। मैं आपको इसका कुछ और डिटेल दे सकता हूँ। डिगी पोर्ट का एक्विजिशन भी करा था। इसके अलावा कृष्णापट्टनम पोर्ट भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया था एक्विजिशन उसका 2021 में। 42% और एक्विजिशन गंगावरम पोर्ट का भी करा था, उसमें Q4 में Q4 2022 के एंड में। और गंगावरम पोर्ट फुल्ली ऑपरेटेड पोर्ट ऑपरेशंस में इनके द्वारा। सुरजा रेल कॉरिडोर का भी इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरीके से काफ़ी कर रहे हैं। तो हाई कार्गो ग्रोथ है इनके पास, 11% की 2021 में थी। सिक्सटी 60% कार्गोज जो आते हैं इनके द्वारा बैक्ड होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप के थ्रू। तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है देखा जाए तो। अब इसकी बात कर लेते हैं पी की। स्टॉक पी 33.2 है भाई। बिजनेस भी तो देखो 33.2, उसमें अडानी एंटरप्राइज में मल्टीपल बिजनेस है। इसमें एक ही बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि ये अकेले ही कॉम्पिटिटर है, मोनोपोली है सब पोर्ट्स के बिजनेस में इनकी।